दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ट्यूटर पर। आज हम जिस नाटक की बात करने वाले हैं उसका नाम है अ नंबर, जिसे मशहूर नाटककार कैरल चर्चिल ने लिखा था। ये नाटक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला है, क्योंकि ये हमें पहचान, रिश्तों, विज्ञान की सीमाओं और इंसानियत पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। ये एक छोटा सा नाटक है जिसमें सिर्फ दो ही किरदार दिखाई देते हैं, सल्टर और उसका बेटा बेर्नार्ड बेर्नार्ड लेकिन इन दोनों के बीच की बातचीत इतनी गहरी है कि पूरी कहानी इंसानी अस्तित्व और नैतिक सवालों को सामने सामने ले आती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बेटे और पिता की बातचीत से। बेटा अपने पिता से जानना चाहता है कि वो असल में क्लोन है, यानी उसका अस्तित्व एक वैज्ञानिक प्रयोग की वजह से है। असली बेटा पहले था और उसके बाद उसके कई क्लोन बनाए गए। यहाँ से कहानी में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर इंसान की कई प्रतियां बना दी जाए तो उसकी असलियत पहचान कहाँ रहेगी? कौन असली और कौन नकली? और क्या प्यार, रिश्ता और इंसानियत भी क्लोन की तरह डुप्लीकेट हो सकती है? सल्टर यानी पिता शुरुआत में कोशिश करता है ये साबित करने की कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे खुलता है कि उसने अपने बेटे की ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलतियाँ की थी। असली बेटे के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं था, और जब विज्ञान ने क्लोनिंग का मौका दिया तो उसने सोचा कि शायद नया बेटा, नया क्लोन उसे फिर से मौका देगा एक अच्छा पिता बनने का। लेकिन असली बेटा जब यह सब जान लेता है कि उसकी कई कॉपियाँ दुनिया में मौजूद है, तो उसके अंदर गुस्सा, दर्द और असुरक्षा भर जाती है। यहाँ पर नाटक हमें दिखाता है कि पिता और बेटे का रिश्ता कितना नाजुक होता है। सल्टर यह सोचता है कि नया बेटा उसके पाप धो देगा, लेकिन बेटे के लिए ये एक धोखा है। बेटे के दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्या मैं यूनिक हूँ? क्या मैं सिर्फ एक नंबर हूँ, या मैं भीड़ में खोया हुआ बहुत सारे लोगों जैसा हूँ? इसी वजह से नाटक का नाम भी अ नंबर रखा गया, क्योंकि इंसान जब अपनी पहचान खो देता है तो वो सिर्फ एक गिनती का हिस्सा बनकर रह जाता है। पूरे नाटक में बातचीत बहुत ही छोटी 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 लेकिन गहरी लाइन में होती है। कैरल चर्चिल का अंदाज ही ऐसा है कि वो लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं लिखते, बल्कि टूटी फूटी बातचीत के जरिए गहरी बातें की जाती है। ये नाटक हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, इंसानी रिश्ते और प्यार को वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। एक इंसान की कॉपी कॉपी तो बनाई जा सकती है, लेकिन उस कॉपी में वही यादें, वही अनुभव, वही आत्मा कभी नहीं आ सकती। अंत तक आते आते हमें ये एहसास होता है कि सल्टर अपने किए पर पछता रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बेटे का भरोसा टूट चुका है और दोनों के बीच का रिश्ता पूरी तरह से बदल गया है। नाटक का अंत में कोई सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि हमें सोचने के लिए छोड़ देता है कि अगर हमारी पहचान को ही डुप्लीकेट कर दिया जाए तो हमारी असलियत कहाँ जाएगी? और क्या हम अपने माता पिता के प्यार के हकदार उनके किए गए पाप या फैसलों से तय होते हैं? इस तरह नंबर सिर्फ विज्ञान और क्लोनिंग पर आधारित नाटक नहीं है, बल्कि ये इंसानी रिश्तों, अपराध बोध, पहचान और आत्म जैसे गहरे मुद्दों पर लिखा गया है। यह हमें सिखाता है कि हर इंसान यूनिक होता है, और जब उसे सिर्फ एक नंबर की तरह
लिया जाता है तो उसकी असली मानवता खो जाती है। तो दोस्तों इस नंबर नाटक में ये सब मौजूद है। अभी अभी मैंने आपको सब विस्तृत जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।